अनीता की फेवरेट सब्जी थी कद्दू। आए दिन अनीता के घर में कद्दू की सब्जी बनती रहती थी, इसलिए अनीता को भले ही कोई सब्जी न मिले, बस कद्दू की सब्जी मिल जाए तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती थी। चाची, मुझे पता था आज आप मेरी पसंद की कद्दू की सब्जी बनाने वाली हो, इसीलिए मैं खाना खाने के लिए यहाँ आ गई। हाँ, मुझे पता था कि तुझे कद्दू की सब्जी बहुत पसंद आती है। आज देख, मैंने मीठी मीठी बनाई है जैसी तू बनाती है। हाँ चाची, आप बिल्कुल माँ की तरह बनाते हो कद्दू की सब्जी। क्यों माँ? हमारे घर में सभी बहुत बढ़िया कद्दू की सब्जी बनाते हैं। रजनी तो जब शादी होकर आई थी तब इसके घर में तो कोई कद्दू की सब्जी खाता भी नहीं था। यहाँ आकर ही बनानी सीखी थी रजनी ने। सही कह रही हो भाभी, हमारे घर तो कद्दू का नाम सुनकर ही दूर भागते थे। अरे जब मैंने यहाँ आकर कद्दू की मीठी मीठी सब्जी बनानी सीखी और जब खाई तो मजा ही आ गया। पूरी हो और साथ में कद्दू की सब्जी, उसके आगे सारी सब्जी फेल है। अनीता का पूरा परिवार शौक से कद्दू की सब्जी खाता था। कुछ समय बाद अनीता की शादी तय हो गई। अनीता को पता नहीं था कि उसके ससुराल में कोई भी कद्दू की सब्जी नहीं खाता। शादी के बाद जब अनीता ससुराल गई तब उसे इस सच्चाई का पता चला। पर जिठानी जी, आप लोगों ने तो जब हमारे घर पर खाने आए थे तो कद्दू की सब्जी खा ली थी। अब आप कह रही हो कि आपके घर में कद्दू की सब्जी नहीं बनती। वो तो तुम लोगों ने खाने में रखी थी और फिर हम ऐसे मना भी नहीं कर सकते थे। तुमने सबकी प्लेट में रख दी, इसलिए सबने बेमन से खा ली। पर सच पूछो तो हमारे घर में कोई भी कद्दू की सब्जी नहीं खाता। हमारे घर कद्दू आता ही नहीं है। जेठानी सुमन की बात सुनकर अनीता का मुंह उतर गया। उसकी फेवरेट सब्जी से वो दूर हो रही थी। राजीव, कद्दू मेरी सबसे फेवरेट सब्जी है और आप कह रहे हो कि आप कद्दू की सब्जी नहीं खाते हो। हाँ अनीता, मुझे कद्दू पसंद नहीं है। मुझे तो क्या, मेरे घर में किसी को भी कद्दू पसंद नहीं है। तुम ये कद्दू के पीछे क्यों पड़ गई हो? और भी तो सब्जियां हैं खाने के लिए। हाँ, मुझे पता है कि और भी सब्जियां हैं खाने के लिए, पर अपनी अपनी पसंद होती है राजीव। जैसे तुम्हें हर समय पनीर खाना पसंद है, वैसे मुझे हर समय कद्दू खाना पसंद है। एक काम करो ना, तुम अपने लिए बना लो कद्दू की सब्जी। हाँ, थोड़ा सा मंगवा लेती हूँ। अनीता ने अपने ससुर जी से कद्दू लाने के लिए कहा। पापा जी, आप सब्जी लेने जाओगे तो मेरे लिए कद्दू ले आओगे? कद्दू की सब्जी? बहू, हमारे घर में तो कद्दू आता ही नहीं है। बरसों बीत गए कद्दू घर में आए हुए। अरे अनीता, तुम हमारे घर में नई नई बहू आई हो। अब तुम कद्दू की सब्जी थोड़ी खाओगी ना, हम तुम्हें खाने देंगे। हम तुम्हारे लिए पनीर मंगवा रहे हैं, तुम पनीर खाओ। कद्दू की सब्जी छोड़ो, कोई नहीं खाता, तुम भी रहने दो। जिसको देखो अनीता को कद्दू खाने के लिए मना कर रहा था। हार कर अनीता चुप हो गई, पर उसके मन में इच्छा थी कि उसे ससुराल में एक बार तो कद्दू की सब्जी मिल जाए। अनीता अपने मायके गई। उसने अगले 2-3 दिन तक मम्मी से और चाची से कद्दू ही बनवाया। बताओ तो, लड़की की फेवरेट सब्जी उसे ससुराल में खाने के लिए नहीं मिल रही। अरे खुद नहीं खाते तो कम से कम बहू को तो खिला ही सकते हैं। कैसे हैं तेरे ससुराल वाले? तेरी पसंद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। ले और ले, आराम से खा। मेरी बच्ची, इतना मन था ना तेरा कद्दू खाने का। हाँ माँ, बहुत मन था, क्या करूँ, कोई मेरा साथ ही नहीं देता। अनीता का चेहरा उतर गया था। उसे अपनी इच्छा के अनुसार कद्दू की सब्जी नहीं मिल रही थी। घर में उसे कोई नहीं समझ रहा था। एक दिन अनीता घर के स्टोर की सफाई कर रही थी। अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी एक बुजुर्ग औरत की फोटो पर गई। उसने देखा फोटो पर बहुत धूल लगी हुई है। अनीता ने धूल साफ किया तो अचानक फोटो बोलने लगी। जीती रहो बहू, कितने सालों बाद मेरी तस्वीर को किसी ने साफ किया है, वरना इस स्टोर में तो कोई घुसता भी नहीं है। आप तो राजीव जी की दादी जी है ना? हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं राजीव की दादी हूँ। 15 साल पहले मैं इस दुनिया से चली गई थी। मैंने आपको पुरानी फोटो एल्बम में देखा था और आंगन में भी आपकी एक फोटो लगी हुई है, पर आप इस फोटो में से कैसे बोल पा रहे हो? तुम मेरे पोते की बहू हो, तुमसे बात करने का बहुत मन था, इसीलिए मेरी आत्मा इस तस्वीर में लौट आई। बहू, तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ दिखाई दे रहा है, वरना नई बहू के चेहरे पर तो खुशी दिखाई देती है। कहीं तुम्हारी सास और जेठानी तुम्हें तंग तो नहीं करती हैं? अगर ऐसा है तो मुझसे कहो, मैं उन्हें अभी सीधा कर दूंगी। नहीं दादी जी, मुझे कोई कुछ नहीं कहता, सब बहुत अच्छे हैं। वो तो बस किसी और वजह से मेरा चेहरा उतरा हुआ है। फिर क्या बात है, किस वजह से तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? बताओ, मैं उसका हल ढूंढती हूँ। दादी जी, मुझे कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है, पर यहाँ ससुराल में कोई भी कद्दू की सब्जी नहीं खाता, इसीलिए मेरा मन खराब हो गया। कोई खरीद कर भी नहीं ला कर देता।
मेरा मन था कम से कम महीने में 2 बार ही कद्दू की सब्जी बन जाती, इस बहाने मैं भी खा लेती। अब अकेले के लिए मैं क्या बनाऊं? तो तुमने घर में किसी को कहा नहीं? कहा था दादी जी, पर कोई लाने को ही नहीं तैयार है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 महीने बाद मेरा जन्मदिन है, देखना उस दिन कद्दू की सब्जी घर में जरूर बनेगी, और ऐसी बनेगी कि सब दोबारा कद्दू की सब्जी बनाने के लिए उतावले हो जाएंगे। तुम मेरे जन्मदिन पर अपने हाथों से कद्दू की मीठी मीठी सब्जी बनाना, क्योंकि कद्दू तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर राजीव की माँ ने कभी भी मेरे लिए कद्दू की सब्जी नहीं बनाई थी। अब तुम्हारे बहाने मुझ तक भी पहुंच जाएगी। सच दादी माँ, अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। दादी माँ की बात सुनकर अनीता बहुत खुश हुई और दादी माँ का जन्मदिन आने का इंतजार करने लगी। दादी माँ के जन्मदिन से एक दिन पहले अनीता उनकी तस्वीर को स्टोर से निकालकर बाहर ले आई। दादी माँ की एक तस्वीर और थी जो बाहर आंगन में लग रखी थी। बहू, माँ जी की एक तस्वीर तो बाहर टंगी हुई है, हम उसी की पूजा करेंगे। तुम ये दूसरी तस्वीर स्टोर से क्यों ले आई? हाँ, ये तस्वीर बहुत पुरानी है अनीता, इसे वापस स्टोर में रख दो। हमने ये नई बनवा रखी है, इसी को कल पूजा में रखेंगे। तुम नई हो ना, तो तुम्हें इतना पता नहीं है। माँ जी, इस तस्वीर को मैं यहाँ नहीं लाई हूँ। दादी माँ की आज्ञा थी कि मैं इस तस्वीर को स्टोर से बाहर लेकर आऊं। आज उनके जन्मदिन पर वो आपसे बात करना चाहती हैं। माँ बात करना चाहती हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? तभी दादी माँ बोल पड़ी, अरे टिल्लू, सब संभव है। देख, मैं तुम सबसे बात कर रही हूँ। दादी माँ? माँ, दादी माँ आपकी तस्वीर तो बोल रही है। हाँ, आज मैं तुम सबसे बात करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। नई बहू अनीता बहुत दुखी है। आज मेरे जन्मदिन पर मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए सिवाय कद्दू की सब्जी के। मैं चाहती हूँ आज मेरे जन्मदिन पर अनीता मेरे लिए अपने हाथों से कद्दू की सब्जी बनाए। जहाँ तक मैं जानती हूँ आज के दिन मुझे कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और मेरी आज्ञा है कि आज के बाद इस घर में हमेशा कद्दू की सब्जी बनती रहेगी, तभी मेरी आत्मा खुश होगी। तुम सबको भी कद्दू की सब्जी खानी होगी, मुझे वादा करो। माँ, आज कद्दू की सब्जी जरूर बनेगी। मैं अभी कद्दू लेकर आता हूँ। बहू, तुम कद्दू की सब्जी बनाने की तैयारी करो। थैंक यू दादी माँ, बहुत अच्छे हो। और अगले दिन उनके जन्मदिन पर उनके कहे अनुसार अनीता ने खाने में कद्दू की मीठी मीठी सब्जी बनाई। अनीता इन सब के लिए दादी माँ को दिल से थैंक यू बोलती है।